सलाम, आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। मैं मंजूर अहमद। तहसील राजगढ़ के एक और इशू के साथ हर वक्त हम हाजिर रहते हैं इस तहसील के तमाम इशू लेकर। चंदरकोट से लेकर तकरीबन डोडा तक एक सड़क बनाई गई जिसके बीच में काफ़ी गांव आते हैं, लेकिन इन गांवों को कोई भी सड़क मुहैया नहीं की गई। इनमें से मंगला, भड़तुन, सतरा, ठाठा, आशला, कुमेत, सूली और इसके अलावा और भी कई गांव शामिल हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ पवित्र स्थान है, जैसे कि चोंड माता का मंदिर है। इसके लिए भी रोड की डिमांड थी और हमारे एक्स सरपंच साहब ने कहा था कि हम यहाँ तक सड़क पहुँचाएंगे, लेकिन हम तो किसी मिनिस्टर के पास पहुँच नहीं पाए। लेकिन हमने आज कोशिश की है एक्स सरपंच साहब से इस बारे में जानने की, तो आपको भी सुनाते हैं कि इन्होंने क्या कहा। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारा TLR पे। तो सर, आपने कहा था कि चूंड माता तक सड़क पहुंचाई जाएगी, यहाँ पे यात्री काफ़ी तादाद में आते हैं। देखिए, 2021 मई 2011 को मेरा इलेक्शन हुआ, मैं सरपंच बना। तो उसके बाद जब हमारे यहाँ पवित्र स्थान है ऊपर जनाब चोंड माता का मंदिर भी है और वहाँ पर हमारी फरीदिया मंजिल मस्जिद भी है, जहाँ दोनों किस्म के दोनों कौमों के लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जनाब यात्रा करते हैं। वहाँ एक छोटी यात्रा नहीं होती जिसमें 20-30 हज़ार लोग होते हैं। उस वक्त हमने लोगों से वादा किया था, फिर हम उस वादे के करने के बाद हम मजीद वानी साहब हमारे मिनिस्टर थे और उस वक्त हमने वो रोड जंगलदार टू बरतून 17 ठाठा गलाधार के लिए करवाया था ना, 12 किलोमीटर सेंक्शन PMGSY में। तो उसके बाद जनाब गवर्नमेंट की हार जीत के बाद जनाब वो रोड ऐसे रह गए और लोगों के साथ जो वादे हमने किए थे वो पूरे नहीं हुए। आज वक्ती गवर्नमेंट जो हमारी है, हमें ये अफसोस है कि जब 500 आबादी वाले गाँवों को रोड मिल रहा है तो हम तो यहाँ पर जनाब 10,000 लोग हैं जिनको रोड नहीं है। हम मजबूर हैं क्योंकि एक रोड जो चंदरकोट से निकला था डोडा तक पहुंच गया है, इसके ऊपर बहुत सारे गांव हैं जो कि जनाब बिल्कुल रोड के बगैर हैं। इन गांवों का नाम है जो कि बिल्कुल दूर दराज हैं, सतरा है, ठाठा है, बुदनी है, भरतुंद है। जनाब हम बहुत परेशान हैं। हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते थे कि अगर चलो लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है तो लेकिन जो ये मंदिर है चंडी माता का और जो वहाँ पर एक ज़ियारत हमारी है उसके लिए रोड मिलना चाहिए था, क्योंकि वहाँ दोनों पक्ष के लोग ज़ियारत करने भी जाते हैं और यात्रा में भी हम हिंदू मुस्लिम लोग वहाँ जाते हैं। 30-30 हज़ार लोग होते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये एक छोटा सा लिंक रोड हमें दीजिए, या तो जंगलदार से, अगर वहाँ से जंगलात का एरिया आता है तो हमारा एक स्टेट लैंड वाला एरिया है जो कि बुदनी के नीचे चलाई भोलेनाथ के मंदिर से होते हुए तो गलाधार तक सिर्फ स्टेट लैंड आता है। सर, हमें वो चाहिए। सुनने में ये भी आया कि जंगलात वाले वहाँ पर ये कह रहे हैं कि काफ़ी तादाद में पेड़ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। क्या ये सही बात है? सुनिए मेरी बात, ये तो जंगलात वालों का एक ड्रामा है या तो आजकल के लीडरों का ड्रामा है। उस वक्त में चेयरमैन था जंगलात का, जिस वक्त वो क्लोजर बना है, मेरी सरपंची में लगा, वहाँ कोई दरख्त नहीं है, वहाँ 10,000 का दरख्त भी नहीं लगा है। ये तो झूठ है जंगलात का कि वहाँ इतने तक। वो दिखाएं मुझे आकर, वो सबूत करें मुझे आकर कि कौन सा दरख्त लगा है, कहाँ पर है, वो क्लोजर कहाँ है, वो पोल कहाँ है, वो तार कहाँ है। ये एक इशू बनाकर रखा है। वहाँ पर तो एक दरख्त भी नहीं। जब हमने जंगलात वालों से वहाँ नक्शा बनवाया था तो उसमें एक दरख्त भी नहीं आता है, वो सफ़ेद रकबा है, उसमें कोई दरख्त नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब झूठ है, ये एक बहाना है। हम लोगों को सिर्फ वोट लेने के वक्त हम बहुत प्यारे होते हैं लीडरों को, जब वोट लिया जाता है तो फिर हमारे सब कोई नहीं होता है। हम गुजारिश करते हैं इस गवर्नमेंट से कि इस मंदिर के लिए हमें रोड दे दे और इन गाँवों को भी उसके साथ मिल जाएंगे गाँव। अगर ये मंदिर के लिए रोड निकलेगा तो 3 गाँव 4 हमारे मिल जाएंगे, जिसमें कि 10,000 आबादी हमारी। सर, आपने काफ़ी बार ये आवाज़ उठाई थी कि यात्रा यहाँ पे चलती रहती है, डिस्ट्रिक्ट डोडा से भी आती है, रामबन से भी, और उसके अलावा से दूर दूर से लोग यहाँ पे आते रहते हैं। हाँ। तो सरकार ने आज तक आपकी मदद की? कोई मदद? कोई मदद नहीं की गवर्नमेंट ने। मैंने वहाँ के लिए एक प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाया था, DC फारूक खान को मंदिर के पास पहुँचाया था और मैंने एक प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाया था पानी का 7 किलोमीटर, और उस पर भी तवज्जो न दी गई। प्रोजेक्ट इस वक्त भी मौजूद है डिस्ट्रिक्ट डोडा के दफ्तर में। जनाब हम बहुत निराश हो चुके हैं। आने वाले दिनों में हम लोग बहुत किनारा कशी करेंगे। अगर हमारा ये रोड पॉइंट न चला तो हम इलेक्शन बाइकाट करने के लिए भी पूरा इलाका तैयार है। सर, जब राजगढ़ के लिए सड़क बनाई गई थी तो हमने भी देखा था कि आप हाजिर नाजिर रहते थे हर वक्त। तो हम जानना चाहेंगे कि उसके बाद किसी एक गांव तक सड़क पहुंचाई गई?
किसी गांव को भी नहीं। इलाका कुमैत के लिए क्रोल से सड़क निकलती थी, वो भी उसी जगह पर है। जो हमारी डोडा के लिए रोड निकला था वो सामठी में रुका था। तो महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, तो उसको हमने पकड़ा था रामबन में जाकर। तो 6 किलोमीटर मिलाकर तो इस वक्त डोडा रोड जाता है। हमें किसी भी तरह की सहूलियत नहीं है हमारे गाँव को। ये कटा हुआ एरिया है, ये पसमानदा एरिया है, ये बहुत ही गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनको खाने के लिए बेचारों को रोटी नहीं। तो मिनिस्टरों के पास कौन जाएगा? मैं जाता था, मेरे साथ 8-10 लोग बहुत काम करते थे। अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, वो भी। तो हमारा रोड बनना नामुमकिन है अगर गवर्नमेंट हमारी मदद न करेगी। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मंदिर के तुफैल तो दे देना हमें, हम भी इसमें जुड़ेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि राजगढ़ से थोड़ी दूरी पे, यानी जब हम आगे जाते हैं, छुछत्तर का इलाका है, टॉपनेल का इलाका है, तो वहाँ पे गाँव के लिए कुछ सड़कें बन रही हैं। ये किस तरह से बनाई जा रही है? इन्हें सरपंच साहब बना रहे हैं ये जो 14 वेफसी का पैसा आता है, कैप्स का पैसा आता है, वो सरपंच लगा रहे हैं उधर, और वो रोडें बन रही हैं हर गांव के लिए। और हमारी पंचायत में कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जिससे ये कहीं से पॉइंट उठाया जाए, कुछ किया जाए। वो नहीं हुआ तो ना होने वाला। क्या पंचायत के द्वारा आपके गांव तक ये सड़कें नहीं पहुंचाई जा सकती है? हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि पंचायत के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं। पंचायत के पास बहुत से इख्तियारात हैं जी। और आजकल के वक्त में जब दफ़ा 370 टूट गया तो 14 वेफसी यहाँ पर लागू हुए, क्योंकि 73वीं तरमीम यहाँ लागू हुई। तो आजकल सिर्फ नाम के इख्तियारात हैं, काम के इख्तियारात कुछ भी नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ कि मेरे सामने कोई यहाँ बात करे कि यहाँ इख्तियारात मिलने के बाद क्या बना। जी। जो पुराने काम है वही है। जी। नया काम मुझे कोई दिखाए कि ये कोई प्रोजेक्ट बना, ये रोड बना, ये कोई पंचायत घर बना, ये कोई पार्क बनी, ये कोई पक्का पाथ बना, मुझे कोई दिखाए। ये बिल्कुल गलत है। ये इख्तियाराती जितने हैं ये सिर्फ कागजी सतह पर इख्तियारात हैं, ज़मीनी सतह पर कोई इख्तियारात नहीं। यानी कि आपका कहना है कि जो भी काम हुए हैं वो पुराने वक्त के ही काम थे। एक और बात जानना चाहेंगे सर आपसे कि दफ़ा 370 टूटने के बाद कुछ चेंजिंग्स आपको दिखाई दे दी हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पहले से ज़्यादा बर्बादी हो चुकी। क्योंकि दफ़ा 370 था तो फिर भी लोगों को ये था सहारा कि ये ज़मीन मेरी है, ये खालसा सरकार मेरा है। वो जब टूट गया तो अब लोग बेसहारा हैं, बिल्कुल जनाब पसमानदा हो चुके हैं कि किसका सहारा है हमको। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का सहारा नहीं। हम बंजर ज़मीनों से फसल उगाकर अपने बच्चों को पालते थे। अब जिसके पास 100 फुट मुकैब फुट की क्या कोई कानून पास हुआ है, वो रकबा होगा, उसका राशन कार्ड भी काट दिया। जिसको राइफल का लाइसेंस है उसका भी काट दिया। अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है। तो सर अब आप क्या चाहते हैं कि हमारी रियासत में फिर से सरकार बननी चाहिए? सरकार तो ज़रूरी है। हिंदुस्तान एक बड़ा जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, इसको कोई भी नहीं बांट सकता है और न काट सकता है। हम हिंदुस्तान के आइन के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हमें होने चाहिए। यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, यहाँ पर एमएलए बनना चाहिए, ताकि लोगों की आवाज़ पहुँचे। गवर्नर साहब को क्या पता है कि राजगढ़ में क्या कमी है? गवर्नर साहब को क्या पता है कि छुछत्तर में क्या कमी है, भरतुन में क्या कमी है? उसको क्या पता है जब हमारे लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे? यहाँ का तो एमएलए होना चाहिए, यहाँ का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। वो जम्मू का हो या कश्मीर का हो, हमें उससे वास्ता नहीं। हमें काम चाहिए, हमें तरक्की चाहिए। सर आप इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे? इस इलाके में बहुत सारी परेशानियां हैं, खासकर सड़कों का मसला है। देखो, इंतज़ामिया अपने अपने दफ्तरों में बैठी है, उनको पैसा खुला आ रहा है। इंतज़ामिया को अगर गर्ज होती पब्लिक की, आवाम की, तो इंतज़ामिया देखती कि भरतुन में क्या तकलीफ़ है, ठाठा में क्या है, सतरा में क्या है, बुधनी में क्या है। तो इंतज़ामिया से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आज की बार खुदा के लिए हमें इन रोडों के साथ मिलाओ, रोड के साथ मिलाओ। हम बहुत मजबूर हैं, हम बहुत मजबूर हैं। सर कुछ ये भी शिकायत आती है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सारी स्कीमें चलाई हैं, लोगों तक मकान पहुंचाए हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनको पूरे पैसे नहीं मिल पाए या उनसे पूरे पैसे जो है नहीं दिए जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये सब कमी जो है ब्लॉक वालों की। जी मुझे क्या करें? जी जी जी। मेरा वास्ता 50 साल से ब्लॉक वालों सर से कुछ है। लोग शिकायत करते हैं कि अगर अमाउंट 1 लाख होता है तो उसमें से हमें सिर्फ 60 ही हज़ार मिलता है। वो 40,000 उधर ही जाता है। कोई मटेरियल करते हैं तो वो खा पी कर ख़त्म हो जाता है। लेकिन लोगों का कहना है कि किसी किस्म के मटेरियल का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ मटेरियल लगता था सीमेंट। सुनिए लेकिन मेरी सर अभी बात। कह रहे हैं कि सीमेंट देते ही नहीं है।
देखिए ये गलती फिर यहाँ गवर्नमेंट की है जो इनको देती नहीं है, या तो ब्लॉक वालों की है। एक इशू बना कर रखा है कि ऐसे ही कच्चे काम करवाते रहेंगे, बारिश पड़ेगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे, तो बाद में बदनाम हो जाएंगे वो कौन, पंचायत के मेंबर, पंचायत के सरपंच। लेकिन ये है कि मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर सीमेंट इनको आगे से नहीं है तो हम कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन मटेरियल जो है, मटेरियल पक्के काम में भी लगता है और कच्चे में भी, क्योंकि जो पत्थर आता है रोड के लिए, सड़क के लिए, रोड तो कहाँ बने हमारी किस्मत में नहीं है, जो ये सी पाथ है अगर इसमें पत्थर लगता है तो वो भी मटेरियल है, सुना, तो उसका पैसा भी नहीं मिलता है। हम अफसोस करते हैं कि बस आज मटेरियल का डालने के लिए किसको डाला पता नहीं, यानी कि सरासर बेईमानी की जाती है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कोई स्कीम चलाते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो हमारा साथ दें, क्योंकि उनकी स्कीमें ज़मीनी सतह पे पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही हैं। क्या सर यही बात है? सही बात यह है कि गवर्नमेंट की टांगें काट रहे हैं चोर, गुंडे और चोर गवर्नमेंट की टांगें काट रहे हैं। और मोदी साहब को क्या पता है कि मेरे आगे कितने चोर क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब गरीबों के पास कुछ पहुंचता नहीं है वो बैठे हैं उधर कमीशन काटने वाले, खाने वाले, आगे बना दिया है सरपंचों और मेंबरों को जूते खाने के लिए। सर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि बहुत जल्दी इन लोगों के लिए इलाज का इंतज़ाम कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और जल्द अज जल्द इनके लिए भी कुछ न कुछ इलाज बनाया जाए ताकि गरीब आवाम राहत की सांस ले सकें। और इसके अलावा सर कुछ इश्यूज हैं? सुनिए मेरी बात, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे गोवा के रहने वाले हैं, हमारे इलाके के हैं, हमारे हमसाया हैं। गोवा के नहीं सर, शायद डिस्ट्रिक्ट डोडा के। वही डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही है गोवा, इधर ना, इधर। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मेरी और जितेंद्र साहब की मुलाकात हो जाए, मैं उससे इतना ही पूछूंगा कि आपने उस अपने ननिहाल में क्या बनाया। हम तो उसके ननिहाल के साथ है ना, ठाठा और धंधल चौखवाल वगैरह, ये जो है ना ये इकट्ठा है, गुगुआ वगैरह, ये एक ही है। तो हम उनसे इतना ही कहेंगे कि आपने क्या बनाया अपने ननिहाल का, जहाँ का उसका ननिहाल है। मैं तो उलामा दूंगा उनसे। बाकी रहा चोरों का इलाज, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत है ही नहीं कि चोरों का इलाज करेंगे, मैं लिख कर दूंगा। तो सर आप कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी हुकूमत हमारे मुल्क में आएगी जो इस रिश्वतखोरी और करप्शन का खात्मा करे? मोदी साहब की हुकूमत सबसे बेस्ट थी, लेकिन इसको गिराने के लिए जो आगे बैठे हैं ना, वो नहीं इसको चलने दें, इसको नहीं चलने, इसको कभी कोई इशू चलाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान किस बात का आवाम को उठाना पड़ता है? हर एक बात का नुकसान है हमें कौन सी तरक्की है इस इलाके में? हम तो इलेक्शन बाइकाट कर रहे हैं। अब मैं आज से ही आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर हमारा रोड चलाई मंदिर से न शुरू हुआ या जंगलधार से न शुरू हुआ तो पूरा बड़तुंद, ठाठा, सतरा, बुधनी, पूरा एरिया गरेला तक डूंगर से लेकर इलेक्शन बाइकाट होगा। सर अगर देखा जाए तो ये जो चूंड माता के मंदिर की आपने बात की, तो इसकी एक साइड में डिस्ट्रिक्ट डोडा की रोड आती है जो शायद गुरमुल और धंधल से धंधल में पहुंच गई, और दूसरी साइड देखा जाए तो टापनेल से जो रोड आती है वो भी इसके करीब है। इस जगह से यहाँ के लिए रोड क्यों नहीं बनाई जा रही है? ये फिर इनकी नालायकी है, जिन्होंने न बनाई, बनाने चाहिए थे, क्योंकि सरपंच बने थे, इनको इख्तियारात थे, इन्होंने बनाना था, इन्होंने दिखाना था लोगों को करके। जैसे हमारे वक्त में तो हमारे पास एक नरेगा थी, एक नरेगा मेरे पास थी, तो मैंने डीसी डोडा को लाकर जंगलदार से रोड का जनाब वो पॉइंट बनाकर और चौधरी लाल सिंह से रिबन कटवाया था। अब तक उधर जंगलात का बहाना बनाकर रखा। अरे भाई कितनी जंगलात है उसमें, देखो कितनी जंगलात है, उसका अफजाना बनाओ, ले लो और लोगों को राहत पहुंचाओ। डार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपकी सबसे ज्यादा क्या डिमांड रहेगी? सिर्फ रोड, सिर्फ रोड की डिमांड, रोड की डिमांड। जी, डार साहब का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में चूंड माता पे यात्री आते हैं, तो उनके लिए एक रोड का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में भी उन लोगों से ये वादा किया था कि यहाँ पे रोड लाया जाएगा। आप देखते रहिए द लोकल।